Great morning, class. I hope you all are fine. Today we are going to understand the back exercise of chapter number 7, Working with Animate CC. So our first question is fill in the blanks. The first part is a dash is a reusable object for static images or animation. एनिमेशन के लिए आपका रीयूजेबल ऑब्जेक्ट कौन सा था? आपको पता है सिंबल क्या था? एक रीयूजेबल ऑब्जेक्ट था. हम जो भी इमेज क्रिएट करते थे एनिमेशन में उसके बाद हम उसको सिंबल में कन्वर्ट कर लिया करते थे. तो सिंबल आपका एक रीयूजेबल ऑब्जेक्ट होता है फॉर एनिमेशन. देयर आर डैश टाइप्स ऑफ सिंबल. सिंबल कितने टाइप्स के होते हैं आपके? 3 टाइप्स के. नेक्स्ट है डैश रेफर्स टू स्पेशल इफेक्ट्स इन एनिमेशन दैट ट्रांसफॉर्म वन शेप इनटू अनदर शेप. आपने एक शेप बनाई, उस शेप को ट्रांसफॉर्म करके अगर हम कोई और शेप बना पा रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उन स्पेशल इफेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? मॉर्फिंग. क्या बोलते हैं? मॉर्फिंग. द शॉर्टकट टू कन्वर्ट एनी ऑब्जेक्ट इनटू सिंबल. ऑब्जेक्ट, आपको पता है ऑब्जेक्ट को हम किस में कन्वर्ट करते थे? सिंबल में. तो उसके लिए जो शॉर्टकट की है वो कौन सी है? F8. In Animate, a set of paint brushes called dash are available by default. वो बोलते हैं by default आपको पेंट ब्रशेस का सेट मिलता है तो आप उसको क्या बोलते हो? ब्रश लाइब्रेरी. क्या बोलते हो? ब्रश लाइब्रेरी. लाइब्रेरी क्या होता है? जहाँ पे आपको कलेक्शन मिलता है किसी भी चीज़ का. तो अगर आपको ब्रशेस का कलेक्शन मिल रहा है तो आप उसको क्या बोलोगे? ब्रश लाइब्रेरी. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू और फॉल्स. तो इसका पहला पार्ट है वी कैन क्रिएट ओनली वन इंस्टांस ऑफ अ सिंबल. आंसर इज फॉल्स. नहीं, आप तो एनी नंबर ऑफ इंस्टांस. इंस्टांस क्या होता है? कॉपी. आपको पता है कि हम कभी भी उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे वर्क नहीं करते. वी नॉर्मली वर्क ऑन दी कॉपी ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, है ना. हम उसकी कॉपी पे चेंजेस करते थे, ऑब्जेक्ट पे नहीं करते. इवन दो वी कैन डू वर्क ऑन दैट बट वी नॉर्मली डू नॉट वर्क. वी ओनली वर्क ऑन टू दी कॉपी. तो कॉपी क्या होता है? आपका इंस्टांस. और आप कितनी भी कॉपीज बना सकते हो. तो देयरफॉर द आंसर इज फॉल्स. नेक्स्ट इज मोशन ट्विनिंग वर्क्स ऑन सिंबल. मोशन ट्विनिंग जो होती है वो सिंबल पे वर्क करती है तो आंसर है ट्रू. यस. शेप ट्विन वर्क्स इफ द ऑब्जेक्ट इज कन्वर्टेड इनटू सिंबल. शेप ट्विन वर्क करेगी अगर आप उसको सिंबल में कन्वर्ट करते हो. फॉल्स. नहीं, शेप ट्विन तब वर्क नहीं करती. द प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर इन एनिमेट डिस्प्लेज ऑल द एट्रीब्यूट्स रिगार्डिंग द ऑब्जेक्ट दैट इज सिलेक्टेड. वो क्या बोलता है? जो आपका प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर होता है वो सारे एट्रीब्यूट्स बताता है ऑब्जेक्ट के. तो आंसर है यस, क्योंकि वो है ही प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर. उसका काम ही है कि प्रॉपर्टीज बताना. ठीक है. और एट्रीब्यूट का मतलब भी प्रॉपर्टीज ही होता है. वी कैन नॉट एडिट द प्रॉपर्टी ऑफ अ ग्राफिक सिंबल. फॉल्स. सिंबल की प्रॉपर्टीज को आप क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो. एडिट का मतलब क्या होता है? टू चेंज और टू मॉडिफाई समथिंग. तो हमें पता है प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर में हम क्या करते हैं? उसके एट्रीब्यूट्स जब हमें दिखेंगे, प्रॉपर्टीज दिखेंगे, हम वहाँ पे चेंज ही करेंगे. तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं? किसी भी सिंबल की प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं. देयरफॉर द आंसर इज फॉल्स. Our next question is application based question. Firoz wants to create an animation in which he would show a smiling face changing into a crying face. Which twinned animation should he use? उसने वो क्या करना चाहता है कि एनिमेशन बनानी है जिसमें स्माइलिंग फेस जो है वो टर्न हो जाएगा क्राइंग फेस में. तो कौन से वाले ट्विन्ड एनिमेशन उसको यूज करनी है? तो ही कैन यूज शेप ट्विनिंग. शेप ट्विनिंग. शेप ट्विनिंग करती क्या है? वो चेंज कर देती है शेप को एक ऑब्जेक्ट की दूसरी शेप में. वो शेप ट्विन क्यों यूज करेगा? क्योंकि इसका मतलब ही ये है कि एक शेप को वो दूसरी शेप में क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा, ट्विन करेगा. Next question is Bhumi has learnt animate in school. While practicing at home, she has drawn a beautiful scene of a cloudy day. ठीक है. Now she wants to show the movement of clouds in the sky, but does not remember the option that she can use to perform this action. Help her select the correct option to accomplish the task. वो बोलते हैं जो भूमि थी वो स्कूल में उसने एनिमेट सीखा. वाइल प्रैक्टिसिंग एट होम शी हैज़ ड्रॉन अ ब्यूटीफुल सीन. उसने बहुत अच्छा सीन बनाया जिसमें क्लाउडी डे था. अब वो क्लाउड्स के मूवमेंट को दिखाना चाह रही है पर उसको ऑप्शन याद नहीं आ रहा. तो आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, मोशन गाइड के हेल्प से आप मोशन ट्विन कर लो. मोशन ट्विन था ना कि आप एक ऑब्जेक्ट को शो कर सकते हो उसकी मूवमेंट का रैंडम पाथ. हम मोशन ट्विन की हेल्प से क्या कर रहे थे? मोशन दिखा रहे थे और एक रैंडम पाथ कर रहे थे. और जो ये मोशन गाइड था ये गाइड कर रहा था एक्चुअल में कि किस पाथ को जाना है, कौन सा पाथ. वो रैंडम पाथ भी कौन सा चूज करेगा? दिखने में तो वो रैंडम लगेगा बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस तो वी आर गोइंग टू सेट दैट पाथ ना. वो पाथ हम पहले से कंप्यूटर को बताएंगे, कंप्यूटर को थोड़ी ना पता है. तो मोशन गाइड की हेल्प से वी आर गोइंग टू सेट दैट पाथ एंड विद द जो हम ट्विन यूज करेंगे वो कौन सी होगी? हमारी मोशन ट्विन.
Our last question is the MCQ. Dash is the shortcut key to open the library dialog box. Library dialog box के लिए आपकी shortcut key होती है Control plus L. Next है to preview the animation effect, press dash key combination. एनिमेशन इफेक्ट को देखने के लिए आप कौन सा की कॉम्बिनेशन प्रेस करोगे? कंट्रोल प्लस एंटर. डैश डिफाइंस द पाथ ऑफ द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. मोशन गाइड. पाथ को कौन बताता है? मोशन गाइड. डैश इज रिप्रेजेंटेड बाय अ रेड वर्टिकल लाइन इन द टाइमलाइन विंडो. टाइमलाइन की विंडो आपको पता है बॉटम में होती है, कैनवस के जस्ट नीचे आपकी टाइमलाइन की विंडो होती है जहाँ पे आपके फ्रेम एंड की फ्रेम्स होते हैं. तो वहां पे जो रेड वर्टिकल लाइन होती है वो क्या शो है करती है? आपका प्ले हेड को शो करती है वो. नाउ डैश ऑप्शन डिस्प्लेज ओनली द आउटलाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द फ्रेम्स. आउटलाइन आपका कौन शो करता है? कौन सा ऑप्शन है जो सिर्फ आपका आउटलाइन दिखाता है? वो है अनियन स्किन आउटलाइन. कौन सा ऑप्शन होता है? अनियन स्किन आउटलाइंस. तो क्लास, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द बैक एक्सरसाइज. थैंक यू.